राम राम, सत श्री अकाल। देसी बूढ़ा देसी चैनल देसी बात। साथियों, आज मैं अपने एक ऐसा दुखिया बाप की कहानी बताऊंगा जो लड़कियां ने मजबूर कर दिया। इतनी बेइज्जती कर दी उसकी, तो घर से बाहर निकलने जोगा नहीं रहा। बहुत समझाए लड़के लेकिन नहीं माने, क्योंकि आजकल ये जो आवे हैं भाई, मैंने पहले भी बताई है, बालक पढ़ रहे हैं, उन्हें कोचिंग दिवा लो, ट्यूशन लगा लो, स्कूल में भी पढ़ाया हुआ। उस पढ़ाई ने पढ़ने में 1 साल लगा दे, फिर भी थोड़े नंबर पास हुए। लेकिन जो ये ट्यूशन वाली कोचिंग वाली आने लग गई, वही ने 1 हफ्ते में पास कर दे और उनकी सारी बात माने। तो साथियों, उसका मेरे तरफ फोन आ गया, राम राम करके रोने लग गया। मैं बोला, मैं भाई रो मत ने, मैंने बात बता जो मेरा बस की होगी, मैं तुम समाधान बताऊंगा। चुप हो मका, कितनी उम्र है? बोला जी मेरी 55 साल। मैं कोई बात ना, मैंने अपना बड़ा भाई मान ले। बता मैं बात के। तो साथियों, उसने बताया मेरा 2 लड़के हैं थे, एक तो जिंदा है, दूसरा भी, वो जो जिंदा है वो भी मेरे बराबर है। तो उनकी आपस में बन रहने लग गई। पहले दौरानी जेठानिया की हुई, लेकिन फिर भाई भाइयों के मोटाव हो गए, झगड़े होने लग गए। मन लगे कहने अगर हमने न्यारे कर दे। मैंने कही रे भाई, ये थारे ब्याह करे हैं, थारे के में टूम जे और भी चढ़ाए हैं, कुछ ये कर्जा और है सर। मैं छोटा जमींदार था भाई, मेरे दौर इतना पीछा था नहीं, तक मैं अपने जो कि मैं पूंजी जोड़ रहा उस तो थारा ब्याह कर दो। लेकिन वो नहीं मानने की इच्छा बढ़ भी। एक दिन मनो करड़े धमका दिए, बेटी जो तुम मेरे बीज नहीं हो, गैर खानदानी पुराने तकड़ पे। मेरा ज्यादा गुस्सा हो गया। वो एक ने मेरे ताई धक्का दे दिया, दूसरे ने उठा के मारा। फिर दोनों ने उस टाइम उनका मेल हो गया, मेरा कई थप्पड़ मारे। मैं चुप हो गया। एक दो पड़ोसी ने भी देख लिया, झगड़ा हो रहा था। आजकल लोगों की खुराक हो रही है। एक बार देखा पड़ोसियां झगड़ा को डबो, और हम देखा, और फिर उसके नून मिर्च ला के, छौंक ला के, और उस बात न बढ़ा के गाँव में चलावा। वो जमाने नहीं रहे। एक भाई बाबू बेटा है, 2 भाई झगड़ा है तो उनके दौरे जाकर उनका समझौता करवा दो। झगड़ा अच्छी चीज नहीं होती। बोला प्रधान जी, मैं मजबूर हो गया भाई, ठीक से हो जाओ न्यारे। फिर मैं बोला एक बात तो बताओ, हूँ तो तुम आपस में झगड़ो रही, तुम दोनों के दोनों मेरे हड्डान तोड़ के जब थारा क्लास हो गया, तो मेरा भी खूब बना रहे हो। तो मिला ना, हमारा हिसाब कर दे, हमारी जमीन बांट दे, हमारे घर बांट दे। तो 11 किले वो तो मैं अपने साजाबाद के बो के हर काम चला रहा था, लोन का ट्रैक्टर ले रखा था, कई किले बोआ थे, बढ़िया काम चल रहा था, मकान ठीक बना दिए दोनों आगे न्यारे न्यारे। इतने नहीं ब्याए, इतने ये भी खूब कमाई। मैं तो नहीं मानू था भाई, खुशी के दिन आगे मेरे घर वाली कई साल पहले मर गई थी। आप पोया खाया करते, फिर वो
कह सुनकर न अरुण छोरा का ब्याह करवाया। अलग अलग जगह तो रिश्ते हो गए और वो उनका एक दिन छूट गया, एक दिन का ब्याह कर लिया, यानी मैंने अपना खर्चा एक दिन काट लिया, एक दिन मेल कर लिया। तो वह आने के बाद में जो मैं सपने देख रहा था कि भाई तेरा काम छूट जाएगा, बालक ब्याह गए, पोते पोती होंगे उन्हें खिलाइए, अपने बैठक में रहिए, रुखाड़ करिए, और तेरा कोई काम जब मन नहीं रहेगा। पता नहीं के सपने देख रहा था, लेकिन मेरे सारे सपने उन्हें खत्म कर दिए। मैं सोच रहा था जो घर बाण मर गई थी उसका दुख भी भूल जाऊंगा, क्यों घर में एक की जगह दो आ गई थी, जिन्हें लक्ष्मी का आकरा, हम गृहिणी का आकरा। तो मैंने मगा और पड़ोसी ने बुला होगा, यह बात सारा गांव में फैला दी। एक दो जगह गया, पूछ रहा कल बड़ा कहाँ झगड़ा हो रहा था, तेरी साथ हो रहा था। मैंने सोचा भाई उन्हें बता दी होगी बात, सारे मैं बोलूँ नहीं, मैंने घर तले करना बंद कर दिया था। तो बोला ले भाई, ये था, ये दो हक बना रखे थे, एक मैं बैठक कर रखी थी, एक मेरा ना घर था, ये बता दोनों का एक एक हो गया, दो दो किले हो गए। तो वो दो जगह खेत था, मैं बोलिया भाई एक एक किला उड़े ले लो और एक एक किला उड़े ले लो दोनों भाई। वो एक खेत में नहर का पानी लगा था और ट्यूबवेल भी था, एक खेत में नहर का पानी नहीं लगा था और ट्यूबवेल का भी पानी बढ़िया नहीं था। तो वह छोटी बहू बड़ी तेज पड़े थी, उसने छोरा बका लिया ना, हम तो दोनों किले उड़े लेंगे। मैंने समझाया, अपना साड़ा बुला लिया, उनने भी समझाए, वो छोटा छोरा समझाया, लेकिन वो नहीं माने। बोले मैं दोनों किले पाऊंगा कदे उड़ा जा, बात ठीक नहीं रहेगी। तो वो उनने एक बार तो खेती बोली, बोलचाल बंद होगी, वह खेती कट गई, लेकिन अगली फसल पर वो छोटा छोरा नहीं माने। उन दोनों किलिया ने अपनाने की सोचने लग गया, जो बढ़िया थे, जिनमें बढ़िया पानी था। और यो घने दिन में झगड़ा दाब्या था, उन पे एक बालक भी हो गया था, एक पे एक छोरा था, एक पे एक छोरी थी। तो मैंने वो फिर समझाया भाई नहीं अगना, तो वो ट्रैक्टर बनाए, जो ट्रेली और जो सामान था, मगर भाई मेरा सर कर्जा, मैं ये कर्जा तारूंगा। तो मैंने नकद वाला सामान तो नकद में बिकना था, ट्रैक्टर का लोन रह था, बता के बेच दिया भाई इसकी इतनी किस्त रह रही है। वो मैंने सारा सौदा बेच कर अपना कर्जा तार लिया था। अगर भाई काल ने पता नहीं है कि ये करेंगे, मरने के बाद में लोग गाल देंगे, अगर भाई मेरे इतने पीछे खा कर मर गया, मेरे इतने पीछे खा कर मर गया। और आप बताया करो, मैं आपकी वीडियो देखा करो, अगर भाई किसी का पैसा न नाट के या खा कर मरोगे तो उसने कदे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने सबका कर्जा बराबर कर दिया। वो छोरा एक और का ट्रैक्टर ले गया मांग के, ट्रैक्टर चलाना आवा था, कई साल रखा था हमने, उसने उसा गैया बात बताई कोई ना, एक भाई मैं उड़े धरती पाऊंगा और झगड़ा भी हो सका है, क्यों फिर वो नाट जाए। तो वो ट्रैक्टर लेकर चला गया, किसी पड़ोसी ने बता दी, पता लग गया था भाई एक एक किला उड़ाया है, एक एक किला उड़ाया है। तक भाई ने तो एक किला बहाकर दूसरे हम लाग रहा है, हो रही आजकल
उसका गुस्सा होया, मेरे तो आया, बोला देख ले बाबू वो नहीं मानता है। मैं बोले यार कोई बात ना, उन्हें बाहर लेने दे आ जाएगा, झगड़ा ना करियो, या जमीन भी आड़े रह जाएगी लेकिन तुम नहीं रहोगे। लेकिन प्रधान जी वो नहीं मान्या, वो भी लाठी लेकर चला गया। और वो पहले तय लाठी ले रहा था, उसने बेरा तक भाई आस का है, तो वो धरती बाण भाग रहा था। एक और छोरा था 1 किलो दूर, उसने चोर अंधा देख लिया, फिर वो खड़ा होकर देखने लग गया। वो भी समझ गया इनका झगड़ा होगा, लेकिन वो छुटाने नहीं गया, उनके बीच में रोकने नहीं गया, वह झगड़ा ना करो, तमाशा देखने के लिए, क्योंकि आजकल दुनिया तमाशबीन ज़्यादा हो रही है। तो बोला प्रधान जी उसने जाकर और उसका वो लाठी मारी, उसने उसका महीना ट्रैक्टर कर दिया। वो ट्रैक्टर नाली में गल गया, जाके ट्रैक्टर बंद हो गया। नाली भाई किधर खांडे कहते हैं, किधर दरना कहते हैं। बंद होने के बाद में वो अपनी लाठी लेकर नीचे उतर आया। उस छोटा का वो पता नहीं पजामा में पड़ जाके होया, छोरा बताओ था, वो नाली में पड़ गया। एक क्योंकि दो लाठी दोनों आग लाग ली थी। वो बड्डा ने पड़े पड़े ने उसका कई लाठी अच्छी मार दी, और वो किंडम हो गया। और वो मार के घर आ गया, उसने कोई जिक्र नहीं कराया। वो छोरा भाजा मेरे दर, उसने बताई कका न्यू बात होगी। मैं उड़ गया, देखा एक छोरा गांव का गाड़ी ले रहा था, उस ताई कही रखा बुरी रही है भाई, मारा तनाश हो गया। तो गाड़ी ले गया, उसने उस गाड़ी में लौटा के अस्पताल में ले गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, चोट ज़्यादा लग रही थी, खून ज़्यादा बह गया था। उन्होंने पूछा भाई क्यों कर होया है, तो मैं तो बोलने भी नहीं दिया। और जो छोरा साथ जा रहा था, मन्नत नहीं मानी थी भाई मदद करेगा, इसने उड़ रहा अस्पताल में करवा देगा, अरे भाई इसमें गाड़ी में बिठवा देगा। उन्होंने बोला जी दोनों भाई यहाँ लठ बाज जाए, मैं कुछ बात छुपाने की भी सोचूंगा। तो डॉक्टर बोला पुलिस रिपोर्ट होगी, डॉक्टर ने थाने में फोन कर दिया, पुलिस आ गई, पूरे कागजी कार्रवाई हुई, पोस्टमार्टम हो गया, लाश दे दी, लाके दाग दे दिया। वो छोरा भाज गया, लेकिन पुलिस की छोड़ रही थी। तीसरा चौथा दिन उसने पकड़ लाई, मुकदमा दर्ज कर दिया, रिमांड ले लिया जज पर। उसने सारी बात उठ ली, वो लाठी बरामद कर ली जिस तो मारा था, क्योंकि पुलिस हथियार भी बरामद करा कर, और वो जेल में भेज दिया। तो प्रधान जी जब मेरे छोरे ब्याह ही नहीं थे, बड़ा बढ़िया हमारा काम चल रहा था, लोग मिसाल दिया करते, देखो रे तीनों बाबू बेटा आप पौवा खावे हैं, और कितनी बढ़िया खेती होने लग रही है, कितना धन कमाने लग रहे हैं, घर के किले नहीं थोड़े किले हैं जब भी। लेकिन कुछ ही दिनों में 2-3 साल लगे, सारा का सारा खेल बदल दिया। एक राम ने प्यारा होया कि जेल में चले गए। मैं उन बड़का ने क्यों कर पालूंगा, मैं कौन सा काम आती हूँ। एक ने गलती करी, जब मैंने बंटवारा कर रखा था उसका किले ने बाण लग गया, दूसरे ने छो में होकर उसका लाठी इतनी मार दी को खत्म हो गया। ये बात छोटे छोटे बालक से उनका न्यू भी नहीं याद रहा, थारा बाबू की सादा के सकलती के ऊपर था। कि वह जिनके सींग फंस रहे थे उनका क्या होगा। तो लोग बस सपने देखे हैं, हमारा छोरा ब्याह आ जाएगा, बहू आओगी, पोते पोती खिलावांगे, थापा लगेगा, छोरा होगा,
दिल्ली लेकर जाऊंगा, छंदारा देखाऊंगा, बहुत सपने देखे हैं। लेकिन इस जमाना में जब ये छोरे ब्याह जहाँ कितने सपारे सब पुरुष करवा गए, तो फिर इसकी ये नतीजे आने लग रहे। ये वो बोले प्रधान जी मैं क्या करूं, दोनों ने मेरा तो ऐसा हाल कर रखा था। मैंने तो पाड़ के खा करती जानू, दुश्मन सही इनका जानू, मैं इनकी शौक सू कोशी मेरे तो 16 माथे नहीं बोली। और कदे कोई सा रोटी दे देंदा, कदे भूखा आ जांदा। एक पड़ोसी की बैठक में सोया करता, पूरे दिन में बैठ जाया करता। इन्हें मेरा घर तक बेकर कर दिया था। मैं गुस्सा मेरा में बहुत हो रहा है, लेकिन मैंने आज ध्यान आ गई, अगर प्रधान जी से बात करी इस बारे में, तो प्रधान जी आप बताओ मैं न्यू का न्यू और कितने लकड़ के चले जा, किसी का ट्यूबवेल कोठड़ा पे जाकर रह लूँ, उड़ा रखवाड़ी रह जा, मैंने 2 रोटी मिल जाएंगी। या इनका उनकी करनी, उनका आगे मान के इन बड़का न पालन की सोचूं। ये भी अबीर की जात, आपस में इनकी बोल चाल नहीं, कौन तन के किले बोगा, कौन इन रास देगा। अरे पोते पोतियां के कसूर, इनका भविष्य क्या होगा। तो मैं से असमंज में हूँ। और उस छोरा के खिलाफ वकील खड़ा करूं या नहीं करूं, ये मान लूं अगर भाई एक तो चला गया, होनी थी, इसके खिलाफ कार्रवाई ना करे, गवाही ना दे, जो आके इन दोनों बाकान पाड़ लेके ऐसा होश का है। अगर जब वो बरी आ जाए मैं कार्रवाई नहीं करूँ तो दोनों बड़का में पाड़ ले, क्योंकि इनकी दोनों दौरानी जेठानिया की कुत्ता बिल्ली वाली लगा है। या उसके खिलाफ वकील खड़ा करके उसको सजा दिवा दो, फिर इन बहुआ ने इनका हाल पर छोड़ दो, जो इन्हें मेरा घर के 12 बाटर 13 करे हाँ के इन्हें दुखी होने दो। आप द्वारा मैंने न्यू फोन कराया था, तो मेरे लाडलो आप भी बताइयो उस आदमी ने ये क्या कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे पे इतने सवाल करे, आप भी जवाब दियो। और मैंने कहूँ भाई रोआ मत ना, हिम्मत रख, हिम्मत करा मैं हाथी हाक रहे है भाई। कुछ मैं सोचूंगा ही एकदम, तो यह बात ध्यान में मेरा आई नहीं, तो मैं करड़ा फैसला एकदम क्यों कर लिया था भाई। कुछ अपना परिवार ने पूछूंगा, जो लोग मेरी वीडियो देखे हैं, लाखों के ऊपर परिवार है मेरे, उनके बयान आऊंगे, फिर मैं तेरे को बताऊंगा बतना अगला कदम क्या उठाना चाहिए, क्या कार्रवाई करनी चाहिए। तो साथियों आप भी बताइयो। तो लाडलो मैं तुमने एक बात बताऊं हूँ, भाई कैसी चीज नहीं हुआ करती, अगर मानना तो वह जमीन अड़े रहेगी। एक चला गया, एक जेल में चला गया, उन बड़का का कह रहा होगा पता नहीं, वो उस घर में रह भी कि नहीं रहेंगी, या उस बड़का ने भगा के हुआ है दादा ताए सौंप के ने, और वो कितने जाके ने कि उसके संभाली जो संस्कारी नहीं हुआ करती, जो खानदानी नहीं हुआ करती, इनका कोई शर्म कांड कायदे नहीं हुआ करते, वो किसी चीज नहीं मान्या करती, वो उन्हें वो दादा तो रहे छोटी का ने, और वो छोटी का भी जा सके उस घर में। क्योंकि आजकल भाई यो सिस्टम चला रखा है, लिवी नाला लव मैरिज वाला, सरकार ने ये गंदे कानून बना रखे हैं, कोई भी किसी के जाकर रह सके। अगर उनने यो काम कर दिया तो उस भाई बेचारा बुजुर्ग आदमी ने और भी समस्या खड़ी हो जाएगी। उन बड़का ने क्यों कर पालेगा, पालने पड़ेंगे क्योंकि उसका खून है, वो उसके खुद के
परिवार के वारिस से, चाहे उसने कितनी भी मुश्किल हो। तो मेरे लाडलो, गुस्सा बहुत बुरी चीज हो है, और जो दो चार भाई बात का वह मान भी लेनी चाहिए। नहीं मानोगे नुकसान खाओगे। जिसने अपना हक मिल गया है, दूसरे का अड़पण की ना सोचो। जब उनका ठीक बंटवारा कर दिया था, एक एक किलोड़े दे दिया, एक एक किलोड़े दे दिया, लेकिन वो लालच मार वो फिर भी नहीं रहा, और फिर इसके क्या नतीजे आए। भाई दुख सुख का साथी हुआ करे, एक कुक तो जन्म लो, कट्ठे खेलो कूदो हो, और फिर ये कुछ गलत है औरत आ जाए इनकी वजह से, तब आपस में भाई भाई दुश्मन बन जाओ, अपने माँ बापा ने भी पीट दो हो, उन्हें घर तक काट दो हो, जो बेचारे सारी उम्र कमा कर थारे लिए घर बनाए हैं, थारे ब्याह करे हैं, तब ना पढ़ाओ लिखावे हैं, थारे सारे नखरे नाज उठे हैं, अपने सारे जवानी के शौक मार ले हैं माँ बीर बाबू भी, और फिर तुम उन्हें यह दक्षिणा दो हो, वो बुढ़ापा में रोटी के मौत आज हो जाए हैं, पोता पोतियां की शक्ल नहीं देख सकते, धी जमाइया तो नहीं मिल सकते, क्योंकि जब उनके घर छूट गए हैं, वो आश्रम में जाओ या कितने खुदकशी करो या तो कुछ भी करो, वो एक किस्म के परिवार तक रिश्तेदार तक कट जाए। तो मेरे लाडलो, यो काम कदे भी ना करियो, अपना माँ बाप के साथ कदे भी गलत व्यवहार ना करियो, नहीं तो ऊपर वाला देखने लग रहा है। इस अदालत में तुम बच सको हो, लेकिन वो तुमने दंड जरूर देगा, टाइम लाग सके है, लेकिन उसकी अदालत तक कदे बरी नहीं आओगे। इसलिए मेरे लाडलो, अपने माँ बापा का एहसान कदे भी ना भूलियो, और अगर तुम सच्ची नीत से उनकी सेवा करोगे ना, जब भी मेरे लाडले उनका ब्याज पूरा होगा, पूंजी तो थार ऊपर सिर पकड़ जाए रह जाएगी। इसलिए माँ बापा का कहने तो बाहर ना चाहिए, अपनी घरवालियाँ की जायज बात मानो, नाजायज बात ना मानो, नहीं तो न्यू थारे घर भी उजड़ जाएंगे। को भाई राम ने प्यारा हो जाएगा, को जेल में चला जाएगा। अरे यह घटना होने के बाद में थारे बड़का के बारे में सोचिए उनका क्या होगा। वो इसके संभाली बेशरम उन बड़का ने फेंक कर ने और दूसरी जगह भी जा सके। तो इसलिए मेरे लाडलो, गुस्सा करने से पहले सारे नतीजे के बारे में सोचियो, फिर कोई कदम उठाओगे तो इतने थारा मन में शांति आ जाएगी और तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। तो साथियों, आप भी दे दियो अपने विचार, एक भाई मशहूर हो गया क्यों के जवाब दो, आप भी अपने कमेंट करियो। न्यू का था अगर मैं प्रधान जी तेरी वीडियो देख लिया करूँ हूँ, वो भी ये कमेंट देख लेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।